लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। गुरूर हूरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। भूखा बेरंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। भूखा बेरंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, थे कैसरों के सेरा जिनसे लरज़ा। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, थे कैसरों के सेरा जिनसे लरज़ा। उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला। मगर जो आखिर में आमना का वो लाल आया, कमाल आया। मगर जो आखिर में आमना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया,
कमाल आया। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर, आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। तारिक अजीज एक ऐसी मायानाज शख्सियत जिन्हें भूलना आज भी नामुमकिन है। तारिक अजीज कई सालों तक पीटीवी पर राज करते रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर हैं, पहले न्यूज रीडर हैं, पहले मौसम का हाल बताने वाले हैं और पहले खतों का जवाब देने वाले। बहुत सी फिल्मों में काम किया, ड्रामों में काम किया। जनाब तारिक अजीज साहब। 28 अप्रैल 1936 में भारतीय शहर जालंधर में आंख खोलने वाले तारिक अजीज क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के हमरा सूबे पंजाब आ गए। इनकी जिंदगी सिर्फ शोबिस में मेजबानी तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि वो एक कामयाब सियासतदान भी थे। उन्होंने साहिवाल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। ये वो शख्सियत हैं जो पीटीवी की पहली नशरियात करने वालों में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर होने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। कुछ अरसे बाद 1975 में पीटीवी ने नीलाम घर शो का आगाज किया, जिसकी मेजबानी तारिक अजीज को मिल गई। आपके पास 400 पॉइंट से 4 सवाल हो चुके। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामद। यहाँ से आगाज करते हैं। आपको लिए चलता हूँ। स्टॉल खुलता है असली फोम मल्टी फोम का। के इंतजामिया ने नीलाम घर शो का नाम बज़्म तारिक अजीज रख दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने तारिक अजीज की खिदमात के सिले में उन्हें 1992 में सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था। तारिक, आपने आवाज का इस्तेमाल रेडियो से शुरू किया 1960 में शायद आप। नहीं, आवाज का इस्तेमाल तो पैदाइश पर ही रोना शुरू कर दिया था। ये तो था कामयाबियों का वो सफर जो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर समेटा। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और न सिर्फ बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स के दिल जीत लिए, बल्कि नाजरीन में भी बतौर अदाकार बहुत नाम कमाया। सलीमा तुम्हारी बेटी थी तो मेरा भी उससे यही रिश्ता है, लेकिन तुम सिर्फ माँ हो। सलीमा मुजरिम बनकर भी तुम्हारी बेटी थी, लेकिन जब वो मुलजिम बनकर अदालत में आई तो मैंने उसे बाप की निगाहों से नहीं बल्कि कानून की नजरों से देखा। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनमें सालगिरह, कसम उस वक्त की और हार गया इंसान शामिल हैं। हार गया इंसान खुदा से, हार गया इंसान। शोबिस में नाम कमाने के बाद तारिक अजीज ने सियासत में भी कदम रखा। सन 1997 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़े, जिस पर कामयाब होने पर वो 2 साल तक कौमी असम्बली के रुकन रहे। वही तारिक अजीज जिसके पास लाहौर में सोने के लिए जगह नहीं थी, रोटी खाने को पैसे नहीं थे, और उसी लाहौर ने फिर मुझे अपना कौमी असम्बली का मेंबर बना के असम्बली में भेज दिया। तारिक अजीज एक कामयाब अदीब और शायर भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत से बहुत प्यार किया। यही वजह है कि उन्होंने उर्दू के अलावा पंजाबी जबान में भी शायरी की। उनको लातादाद अशारियात थे कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। तारिक अजीज की वफात से शोबिस इंडस्ट्री के लोगों को धचका लगा।
और एक इंतहाई अहम खबर है कि मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ ने पीटीवी के नीलाम घर से शोहरत पाई और पीटीवी के आगाज़ से लेकर अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक वो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मुंसलिक रहे। वो 17 जून 2020 को अपने मद्दाहों को उदास कर गए। अल्लाह हाफिज। चलते चलते वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये ले पकड़ भाई अपनी सब्जी और पैसे निकाल। कितने पैसे हुए? 350 रुपए। 350? हाँ यार बहुत महंगाई हो गई है। वैसे यार पहले जमाने में मेरी अम्मा कहती थी कि ये गाजर, ये धनिया, ये पुदीना सब्जी वाले फ्री में देते थे। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा का नाम क्या था? जुबैदा। हाँ, बड़ी अच्छी औरत थी। तुम्हें कैसे पता? मेरे अब्बा ने बताया था। क्या मतलब? अरे सीधा सा मतलब है, मेरे अब्बा भी पहले सब्जियां बेचते थे और तुम्हारी अम्मा मेरे अब्बा से सब्जियां लेती थी, उन्होंने ही मुझे बताया। हाँ ठीक है, ये ले पैसे। ओ भाई साहब ये क्या दे रहे हो? क्या हो गया भाई? 1000 का नोट दिया है। अबे लेकिन ये तो जाली नोट है। जाली? लेकिन मुझे तो असली लग रहा है। ओ भैया ये हमारा दिन रात का काम है, तू हमें बना रिया है। हम नोट हाथ में लेके ही पहचान जाते हैं कि ये असली है या नकली है। यार ठीक है यार, ये ले, ये दूसरा नोट रख ले। ओ भाई साहब ये नोट भी जाली है, लगता है किसी ने लंबा चूना लगा दिया आपको। यार ये कैसे हो सकता है? ओ भाई साहब कहाँ से लाए हो ये नोट? खैर यार ये सामान तू रख। हाँ जिसने ये नोट दिया है ना, मैं उससे पता करके आता हूँ कि ये नोट इसने मुझे क्यों दिया है। सर आज आपको मैं वो बात बताने वाला हूँ सर। अरे नहीं बताना, तुम्हारे घर की बदनामी होगी। वो तुम्हारी फुप्पो वाली बात ना।
वो कैसे? वो ऐसे कि ना ही सर की मुर्गियों की दुकान है, ना ही संधू का पान का खोखा है, और ना ही मेरी पंचर की दुकान है। फिर क्या? हमें खुफिया जराये से पता चला था कि तुमने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है और आज तुमने उसका एतराफ भी कर लिया। सॉरी सर। सॉरी नहीं, ये समझो कि आज तुम रंग के हाथों पकड़ी गई हो। रंगे हाथों? हाँ, आज के बाद तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में हमारी औरतें आएंगी अपना डेंट पेंट करवाने, मेरा मतलब है मेकअप करवाने। अरे औरतें तो बाद में आएंगी, पहले मेरी एल्बो बनानी पड़ेगी। एल्बो आपकी टी खराब हो गई, वो भी सही करवा ले सर। कोई पाइप लगवाना सर। आईब्रो कहते हैं, आईब्रो। हाँ वही। मोस्ट वेलकम सर, बिल्कुल आइए, मगर नोट साथ लाएगा और वो भी असली। अरे टेंशन काहे को लेता तू? हाँ? देख मेरी बात सुन, अब बता क्यों परेशान है तू? ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारी मदद की है। मदद की है? वो भी जाली नोट देकर? अगर मैं पकड़ा जाता तो? कुछ नहीं होता। अरे कहीं और ट्राई कर ले, चल जाएंगे। नहीं भाई नहीं, मुझे ट्राई नहीं करने, और ये जाली नोट मुझे नहीं चाहिए। देख, जज्बाती ना हो, होश से काम ले, होश से। यही नोट मुश्किल वक्त में काम आएंगे, कोई और काम नहीं आएगा। लेकिन ये फ्रॉड है, बेईमानी है। ये बेईमानी नहीं बच्चे, तेरी जरूरत है। ले और रख ले। ये मुझे नहीं चाहिए। एक बात बता, ये सब कुछ तू मेरे लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि तू मेरे बचपन का दोस्त। और अगर तू मेरा दोस्त है तो ये बेईमानी वाला काम छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दूं? ताकि फिर तेरी तरह छोटी छोटी जरूरतों के लिए औरों के आगे हाथ फैलाता फिरूं। देख मेरी बात सुन, तू भी इस धंधे में आ जा, ऐश करेगा ऐश। नहीं भाई, मुझे ऐश नहीं करना, और ये धंधा तुझे ही मुबारक हो। अरे छोड़ इन बातों को, चल तुझे चाय पिलाता हूँ। असली नोट की ना? हाँ, असली नोटों की। सुना है शहर में जाली नोट गर्दिश कर रहे? जी सर, एक रिजवान नामी शख्स है जो इस धंधे में मुलव्विस है, और उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है सर। सर, ये ठोस सबूत क्या होता है? वजह? मैं बिना वजह तो हंसता नहीं हूँ। जेनी अच्छा सवाल किया। जेनी ठोस सबूत उसे कहते हैं कि जैसे ये वैगन का जो कनेक्टर होता है, ये वैगन में बंदे भरना है, ठुसा। इसी तरह का कोई पक्का और सख्त सबूत हो, उसे कहते हैं ठोस सबूत। सर आपका चिचोरपन खत्म हो गया तो कुछ काम की बात कर लें। क्या ये चिचोरपन है? बोलो। अरे किसी लड़की को काम की और अच्छी बात बताना चिचोरपन है? तो मैं चिचोरा हूँ, मैं चिचोरा, मेरा बाप चिचोरा, मैं खानदानी चिचोरा। वाह सर वाह, आपने तो बड़े बड़े छिचोरों को मात दे दी। प्लीज सर, टॉपिक पर आए। टॉपिक पे आए? हम यहाँ टॉक शो कर रहे हैं, मॉर्निंग शो कर रहे हैं, टॉपिक पे आए। अरे मैं मॉर्निंग शो से मुझे याद आया, अगर मैं मॉर्निंग शो करूं तो क्या लोग देखेंगे? जी सर, देखेंगे और तौबा करेंगे। क्या? सर मेरा कहने का मतलब है दूसरे मॉर्निंग शो को देखने से तौबा करेंगे। वाह जेनी वाह, तुमने क्या बात को संभाला है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट जाली है। ओ सर, जाली से याद आया कि ये जाली नोट वाले केस का क्या करना है? क्या तुम क्या समझ रहे हो कि मैं टॉपिक भूल जाऊंगा कि हम किस टॉपिक पर थे? अरे मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि हम किस टॉपिक पर थे। हाँ, तो क्या टॉपिक?
4 रुपए। जाओ जाके जाली नोट लेकर आओ, मुझे हर सूरत में आज जाली नोट चाहिए, क्योंकि उन जाली नोटों में कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है।